नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। 1 to 5 वाले के लिए बल्ले बल्ले यानी कि खुशी वाली खबर है। कौन सी खुशी है जिसको लेकर के छात्र काफी ज्यादा उत्सुक है और मैं आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। कई सारे लोग इसमें दिग्भ्रमित भी हो रहे हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जा रही है। प्रॉब्लम क्या है उसको भी लेकर हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका विभागीय पत्र जो आपका जारी हुआ है, जिसके कारण लोग खुशी मना रहे हैं और जाहिर सी बात खुशी मनाना भी चाहिए। उन्होंने मेहनत किया और मेहनत का फल मिला है। यहाँ पे हमारे सामने पीडीएफ ओपन हो रहा है और मैं आपको सारी डिटेल एक एक पॉइंट में आपको कवर करूंगा यहाँ पे, है ना। देखिएगा मुख्य बिंदु पॉइंट बाय पॉइंट समरी। अभी आपको जो चीजें यहाँ पे है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या अपडेट आ रही है जिसको लेकर के छात्र खुश भी है, नाराज भी है। यहाँ पे देखिए यह अपडेट आपका 6 अक्टूबर की है ना। और देख लीजिए आप सारी चीजें यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में भी वही देखिए ऑफिशियल लेटर आपका जारी किया गया गोड्डा के लिए। और यहाँ पे देखिएगा पॉइंट नंबर 3 से हम लोग बात करेंगे भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो जरूरी रहता है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, अन्यथा हमें ज़्यादा लेंदी करना जरूरी नहीं वीडियो को। यहाँ पे देखिएगा यह आदेश जीएसएससी द्वारा आयोजित आपका झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रवेशिका परीक्षा 2023 से यानी कि चयनित उम्मीदवारों के लिए, यानी कि जो भी 23 में वही चीजें हैं जो चयनित है उनके लिए। अगला देखिए चयनित उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर प्रदान किया गया था। तो बहुत सारे लोगों को पता है, नहीं पता होगा जान लीजिए। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं अपडेट भी नहीं रहते, सब्सक्राइब नहीं किए कीजिएगा चैनल को, कहाँ से अपडेट रहेगा। मैं एक एक अपडेट आपको बताते रहता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी देखिए एसएसटी का मैंने बता दिया और आपका देखिए अभी इधर मनोज शर्मा का भी बयान आ गया। मैं आपको बोला था 5 से 6 तारीख मैंने बोला, वो 6 से 7 बोली, यानी एक दिन का फर्क रहा। समझे, एक आध दिन तो होता है। देखिए यहाँ पे इतना मैं सटीक जानकारी आपको दे रहा हूँ, है ना। चलिए जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर उनसे आप पूछ लीजिएगा, पता होगा। कुछ अभ्यर्थियों की संख्या जैसे कुल लगभग आपका 167 सहायक आचार्य ने जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय यानी गोड्डा में अपना योगदान यानी कि ज्वाइनिंग लेटर समर्पित किया है। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ बातें जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। प्रतिनियुक्ति यानी कि डिपुटेशन, इसको लेकर के और नियुक्ति को लेकर के कई सारे लोग परेशान है ना। यहाँ पे देखिए क्या बात है। फिलहाल जिन शिक्षकों को विद्यालय भेजा गया है वह स्थायी पोस्टिंग यानी कि परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, वह अस्थायी प्रतिनियुक्ति है, ये जान लीजिएगा। मैंने आपको बताया खुशी के साथ में दुखी वाली भी खबर है। तो बहुत सारे छात्रों को परेशान मतलब कि ये चीजें कर रहे थे, लगातार पूछ रहे थे सर क्या है। देखिए ये आपका टेम्पररी आपका डिप्टेशन है ना। यानी कि जब तक डेटा और रिकॉर्ड पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक शिक्षकों को अस्थायी रूप से भेजा गया, यानी कि अस्थायी रूप से भेजा गया है। जब तक पूरी तरीके से डेटा और अभी आपको टेम्पोररी के लिए बोलते हैं टेम्पोररी होना है, टेम्पोररी के लिए चलो कुछ भी बना लेते हैं, तो वही आपको टेम्पोररी बना दिया गया है फिलहाल के लिए। तो घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको अपडेट दूंगा जो भी होगा आगे। आगे चलकर पोस्टिंग लेटर यानी कि परमानेंट पोस्टिंग ऑर्डर फिर जारी किया जाएगा। तो जितने लोग हैं उनके लिए ये बातें थी। और विद्यालय विवरण देख लीजिए, विभाग द्वारा जारी पत्र में शिक्षकों के आपका क्या क्या चीजें हैं ये भी देख लीजिए। पहला आपका नाम वहाँ पे दिया गया था जो कि मैंने आपको अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। अगर देखना चाह रहे हैं तो मैं दिखा ही देता हूँ। एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया था ये जो आपका आदेश वाला है ना। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको एक एक चीज जहाँ पे समझ में नहीं आएगा मैं आपके लिए एक एक पॉइंट को कवर करके लाता हूँ। पिता का नाम वगैरह सारा चीज है, फादर हस्बैंड का नाम है, वो सारी चीजें भरना आपको, विद्यालय का नाम और यूडाइस कोड आपको भरना होगा, प्रखंड का नाम होगा, दिए गए हैं ना। देखिए शिक्षकों को अपने नाम के सामने लिखे विद्यालय में जाकर सेवा देनी होगी, है ना। देखिए अगला पॉइंट नंबर 7 देखिएगा क्या लिखा गया है जिसको लेकर के छात्र भी परेशान नजर आते हैं। ज्वाइनिंग की अंतिम समय सीमा जो आपका सभी शिक्षकों के 6 अक्टूबर 2025 के पूर्वाह्न आपका दोपहर 12 बजे से पहले यानी कि विद्यालय में ज्वाइनिंग करना अनिवार्य होगा, है ना। तो आप समझ गए होंगे आज कितना तारीख है। ठीक है, यदि कोई अपराह्न यानी कि 12 बजे के बाद पहुंचता है
तो रजिस्टर में अपना स्पष्ट नाम वगैरह सारा उल्लेख कर लेंगे, है ना, मेंशन करना जरूरी है। और यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 8 आवेदन प्रक्रिया यानी कि ज्वाइनिंग लेटर प्रोसेस के बारे में। विद्यालय में पहुंचकर शिक्षकों को एक आपका लिखित आवेदन यानी कि ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट, है ना, सॉरी अपॉइंटमेंट नहीं, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन विद्यालय प्रभारी को देना होगा, प्रधानाध्यापक यानी इंचार्ज आपको जो है हेडमास्टर को देना होगा, ताकि आपका योगदान सरकारी रूप से मतलब स्वीकार किया जा सके, है ना। जब देखिए जैसे कार्यालय जैसे कहीं पे भी जाते हैं तो हम अपना भूमिका देते हैं, फिंगरप्रिंट देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो लोग वहाँ पे जानते हैं हाँ ये व्यक्ति यहाँ पे आया है, प्रेजेंट अपना उपस्थिति दिखाना है ना, है दिखेगा यहाँ पे। और देखिए कार्य का जो दायित्व है, ज्वाइनिंग करने के बाद शिक्षकों को तुरंत आपका पठन पाठन यानी कि टीचिंग का कार्य शुरू करना होगा, और ये जरूरी भी है। वहाँ पे आपको किस लिए भेजा है? टीचिंग के लिए भेजा है। सरकार ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका ईमानदारी से निर्वहन करने की भी अपील की गई है। देखिए वेतन की स्थिति अगर बात करें, जो शिक्षक ज्वाइन कर चुके हैं उनकी सैलरी बननी शुरू हो गई है, और लेकिन सेवा में बने रहने के लिए विद्यालय में उपस्थित और कार्य अनिवार्य है। आपको जाना होगा तभी तो, है ना। देखिए आगे की प्रक्रिया क्या है ये भी जान लीजिए ताकि परेशान हो। आगे विभाग द्वारा एक और पत्र जारी होगा जिसमें अस्थायी पोस्टिंग, परमानेंट पोस्टिंग की सूची जारी होगी, और तब शिक्षकों को उनके मूल विद्यालय यानी कि ओरिजिनल स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा। सुधार यानी सर्टिफिकेट, यहाँ पर सॉरी सर्टिफिकेशन करेक्शन यानी कि पोस्टिंग नहीं डिपुटेशन किया गया है। ये चीज़ को लेकर के छात्र परेशान थे, पोस्टिंग को लेकर के। ये जो शब्द है इसको लेकर के और इसको लेकर के अलग अलग छात्र परेशान थे, अलग अलग तरीके से मुझे व्हाट्सअप कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सर ये जो मैसेज है इसका क्या है आप मुझे बताइए। तो मैंने इसके बारे में आपको वीडियो बना दिया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं आप कॉल की जगह तो मैं कॉल तो रिसीव कर पाऊंगा नहीं, मैं आपको नंबर देता हूँ, कुछ दिक्कत होता है परेशान जरूर मुझे बताइए, मैं आपको उसका सोल्यूशन वीडियो के फॉर्म में दे दूंगा। तो ज़रूरी नहीं कि मैं व्हाट्सएप में ही रिप्लाई करूंगा ज़्यादा ज़रूरी लगेगा तब। देखिए सभी को टाइम देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब 15-20 लोग एक एक दिन में मैसेज करेंगे, उससे ज़्यादा कई बार आ जाता है, तो सबका जवाब तो देना मुश्किल है। मैं मैसेज ज़रूर पढ़ लेता हूँ, लेकिन रिप्लाई मैं वीडियो के फॉर्म में देने की कोशिश करता हूँ। मैंने कई सारे छात्रों की हेल्प की है और आपकी भी हेल्प करूंगा। देखिए समझदार इंसान वही है ना जो दूसरों की गलतियां सीखे। अगर आप जिंदगी भर एक्सपेरिमेंट करने लग जाए, बल्ब कैसे बनाते हैं आप लग जाइएगा, तो ये बल्ब जो जल रहा है, ये बोर्ड जो चल रहा है, जलने मतलब ये बोर्ड जो चल रहा है, अब कैसे फिर जिंदगी निर्वहन की जाएगी? समझ रहे हैं? दूसरों की गलतियों से सीखिए और सफल इंसान बनिए। यही चीज मैं आपसे कहता हूँ, दूसरों लोग क्या गलती करे, कहाँ पे मिस्टेक करे, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। सब्सक्राइब करके रखिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है ना। पोस्टिंग अस्थायी यानी कि पदस्थापन, पोस्टिंग मतलब को आपका अस्थायी पदस्थापन, डिपुटेशन मतलब अस्थायी प्रतिनियुक्ति। तो ये है आपका देखिए यहाँ पे एक चीज और भी बातें सामने आ रही है, इसको भी जान लीजिए आप। देखिए यहाँ पे देखिए विमित है, यानी कि कर दिया गया है, यानी जिला शिक्षा कार्यालय से मुक्त या फिर अपराह्न में नहीं कराएगा। देखिए इसका मतलब है कि आप 12 बजे से पहले उपस्थित दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। शुभकामनाएं सलाह जरूरी है। जितने भी लोगों का डिप्यूटेशन हुआ है हमारे चैनल की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मेहनत किया और काफ़ी ज़्यादा लंबे इंतजार के बाद आप लोगों को ऐसा मौका मिला है, तो ज़रूरी है कि आप लोग इस चीज़ का जो आपको दायित्व दिया गया उसका जरूर निभाइए। देखिए 6 अक्टूबर 2025 को झारखंड यानी कि 167 सहायक आचार्य के विभागीय आदेश के अनुसार अस्थायी रूप से विभिन्न विद्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया है। तो ये था आज का अपडेट। मुझे लगता है बहुत सालों को समझ में नहीं आएगा मुझे, लेकिन अगर समय में नहीं आया तो अभी भी मुझे कमेंट कीजिएगा। समय में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए। मैं इतना आसान भाषा में एक एक पॉइंट को लिख के लाया हूँ, तो अगर इतना में भी समय नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप शिक्षक बनने के योग्य नहीं है ना। इतना बेसिक अगर जानकारी, मैं सिर्फ मुझवानी नहीं बोल रहा, मैं टाइपिंग करके एक एक पॉइंट को लाता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को समझिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ईश्वर भी ऊपर वाला देखता है कि कौन बनता है, किसकी हेल्प करता है, और आप अगर किसी को हेल्प कीजिएगा तो ऊपर वाला भी आपको हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए, कम से कम लोग जागरूक तो रहे, है ना। आपका फर्ज है कि अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को, जो इनको नहीं जान रहे उनकी भी हेल्प कीजिए, है ना। जब दवा काम नहीं आती तब दुआ काम आती है, पता है ना। तो इसीलिए दुआ कमाते रहिए, जानकारी को दोस्तों के साथ में ग्रुपों में शेयर करते रहिए, पता नहीं कब आपका वो दुआ काम आ जाए, समझे। चलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।